महात्मा बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे, एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता था। वे सदा चिंतन में लगे रहते थे। महात्मा बुद्ध जो जो बड़े होने लगे थे उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा। पुत्र के इस स्वभाव को देखकर महाराज सुधोधन को बहुत चिंता हुई थी। उन्होंने पुत्र बुद्ध को प्रसन्न रखने के लिए अनेक तरह के उपाय किए, उसे सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। अतः पिता ने उनका विवाह उन्हीं के मामा की बेटी यशोधरा के साथ करा दिया, जो बेहद सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। उनके पिता का विचार था कि बुद्ध का विवाह कर देने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता से नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद उन्हें नगर भ्रमण करने की इजाज़त मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य ना लाए जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा तो देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है, इसकी ये दशा कैसे हुई? सारथी ने कहा, ये एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी हालत हो जाती है। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सारथी ने बताया कि यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया। उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। जिसके बाद वे एक दिन रात को उठे, तब यशोधरा सो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत समय तक देखा और उन्हें गहरी नींद में छोड़ चुपचाप घर से निकलकर चले गए। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वनों में घूम घूम कर तपस्या करनी आरंभ कर दी। इससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे बिहार में स्थित गया नामक एक जिले में पहुँचे। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिन तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात वे सारनाथ आए। वहाँ उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म ना तो वेद विरोधी है और ना हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण का विरोध किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज भी ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं जो बौद्ध बने बगैर ही भगवान बुद्ध के से अथाह प्रेम करते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 3000 साल पूर्व नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। महात्मा गौतम बुद्ध के माता का नाम महारानी महामाया था, जिनकी मृत्यु पुत्र जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। जब 2 ज्योतिषों ने गौतम बुद्ध की जन्म पत्री देखी तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। महात्मा गौतम बुद्ध बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे और बड़े होने के बावजूद भी उनका स्वभाव नहीं बदल पाया।